हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस प्रकाम्या। जीएस प्रकाम्या में आपका स्वागत है। हम लोग ने स्टार्ट किया है आरंभ सीरीज, जिसमें हम लोग लूसेंट जीके को पूरा कवर करेंगे। इंग्लिश वर्जन का, मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स किए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता पे, और दूसरा लेक्चर था हमारा अर्ली वैदिक पीरियड यानी ऋग वैदिक पीरियड पे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेटर वैदिक पीरियड। हाँ, हमने एक इंडस वैली सिविलाइजेशन पर 20 एमसीक्यू का एक वीडियो भी अपलोड किया है, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से एग्जामिनेशन में काफी फ्रीक्वेंट रहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को वहां पर हमने उस वीडियो में किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आरंभ सीरीज का डे 3, लेक्चर 3 लेटर वैदिक पीरियड से। आइए इसके टाइम स्पैन की बात करते हैं। तो आपको पता है कि ये जो 1000 बीसी से 600 बीसी का टाइम स्पैन है, वो लेटर वैदिक पीरियड का रहता है। बात करें इसकी ज्योग्राफिकल एरिया की, तो जो नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट रहता है, जिसको हम लोग पुराने समय में आर्यावर्त कहते हैं, वह कवर करता है लेटर वैदिक पीरियड। मतलब जो इसका सेटलमेंट रहता है वो इन एरियाज में रहता है। फिर अगर बात करें, अगर हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता में और अर्ली वैदिक पीरियड में कि जो सिविलाइजेशंस थे, जो सभ्यताएं थी, लोगों का जो सेटलमेंट था, वह मुख्यतः सिंधु नदी के किनारे था। और अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें, ऋग वैदिक पीरियड की बात करें, तो वहां पर भी सप्त सिंधु का मेंशन था। लेकिन अब यही जो कल्चर है वह सरस्वती से गंगा नदी के किनारे शिफ्ट होता दिखाई देता है, मध्य देश की तरफ। और कुछ नई नदियों का नाम भी उभर के आता है लेटर वैदिक पीरियड में, जैसे नर्मदा, सदनीरा, जिसको आज के समय में गंडक नदी के नाम से जानते हैं, सदनीरा इन मॉडर्न डे नोन एज गंडक। फिर चंबल जैसी नदियों का भी नाम देखने को मिलता है। शतपथ ब्राह्मण, अगर आपको पता है, हमारे 4 वैदिक लिटरेचर बताए गए हैं, जो कि वेद, ब्राह्मण्स, अर्हणाक्यास और उपनिषद। तो उसी में से एक शतपथ ब्राह्मण, ब्राह्मणा में से शतपथ ब्राह्मण है, जिसमें विदेह मध्यवा की बात भी की गई है, मतलब मध्य की तरफ। मतलब अगर आप क्रॉस करेंगे सरस्वती रीजन सदनीरा, तो आप विदेह की तरफ आएंगे। तो ऐसे लैंड के बारे में भी वहां पर बताया गया है। अब इसी काल में लेटर वैदिक पीरियड में ही जो बड़े बड़े साम्राज्य होते थे, उनका उदय होना स्टार्ट हो गया था। लार्ज किंगडम्स जनपद के रूप में उभरना शुरू हो गए थे। उन्हीं में से एक किंगडम पुरु, जो कि कुरु किंगडम था, जो कि पुरु और भारत को मिलाकर बना था। और एक किंगडम था पंचाल, जो तुर्वसाज और रिबिस को मिला के बना था। फिर काशी का भी नाम हमको लेटर वैदिक पीरियड में सुनने को मिलता है। फिर वहीं पर बात करें तो जो लेटर वैदिक लिटरेचर है, उसमें विंध्य पर्वत के बारे में भी मेंशन मिलता है, विंध्या माउंटेन। फिर अब बात करें तो जो लेटर वैदिक पीरियड में अगर आप अर्ली वैदिक पीरियड को कंपेयर करते हैं, तो वहां पर कोई टेरिटोरियल बाउंड्री नहीं थी। लेकिन अगर यही बात करें लेटर वैदिक पीरियड में, तो टेरिटोरियल बाउंड्री जैसी चीजें प्रैक्टिस में आने लगी थी। फिर आइए बात करते हैं किस प्रकार की पॉलिटी थी, मतलब राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। सीधे से अभी पिछले ही मतलब पैरा में हमने कंक्लूड किया है कि जो लार्ज किंगडम जैसी चीजें प्रचलन में आना स्टार्ट हो गई थी, मतलब लार्ज किंगडम्स, बड़े साम्राज्यों का उदय स्टार्ट हो गया था। फिर तैत्तरीय ब्राह्मण में थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप भी मेंशन है। देखो, थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन किंगशिप क्या कहती है कि लोग होते हैं बुराइयों से और क्राइम्स से आपत्ति, मतलब जो भी, मतलब उन पे विपत्ति आती है, क्राइम्स होता है, एविल्स होती हैं, उससे परेशान होकर वो भगवान के पास जाते हैं, उनको अपना सब कुछ मतलब ऑफर करते हैं जो भी उनके पास रहता है, एंड प्रे करते हैं भगवान की हमारी रक्षा के लिए किसी को नियुक्त कीजिए। तो भगवान जिसको नियुक्त करते हैं उसको मतलब एक इंसान को तय करते हैं, और ये कहते हैं कि आप इन्हीं को अपने रक्षा के बदले में सब चीज ऑफर कीजिए। तो ऐसी थ्योरी तैत्तरीय ब्राह्मण में देखने को मिलती है। फिर अगर गवर्नमेंटल मशीनरीज की बात करें, तो वो बहुत ही इलोबरेट हो गई थी, मतलब बहुत ही पर्टिकुलर हो गई थी। अगर आप बात करें तो जो उसमें उस समय लेटर वैदिक पीरियड में कलेक्टर ऑफ टैक्स होता था, उस पोस्ट को बगा दूधा कहते थे। फिर उसके बाद जो मतलब रथ वगैरह चलाने का काम करते थे, उनको सारथी कहते थे। फिर जो दरवाजे का काम करते थे, उनको खत्री कहते थे। फिर जो कुरियर का काम करते थे, मैसेज मैसेज वैसेज का काम करते थे, उनको अक्षवाप कहते थे। तो आप देख पा रहे हो कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, यहाँ गवर्नमेंटल मशीनरी है, वो कितनी इलाबरेट हो गई थी लेटर वैदिक पीरियड में।
फिर अगर वहीं बात करें तो मिलिट्री ऑफिशियल जो थे ऋग वैदिक टाइम के, वो ऐसे पोस्ट लेटर वैदिक पीरियड में भी प्रिवलेंट करते थे, जैसे सेनानी, ग्रामीणी, ये सब पोस्ट हमको ऋग वैदिक टाइम में भी देखने को मिले थे, यानी अर्ली वैदिक पीरियड में देखने को मिले थे, और वो लेटर वैदिक पीरियड में भी प्रिवलेंट करते हैं। कुछ नए पोस्ट भी आए थे, जैसे शतपति, विलेज ऑफ 100 ऑफिशियल्स। 100 ऑफिशियल जो विलेज 100 विलेज का जो ऑफिशियल रहता है उसको शतपति नाम से जानते थे। फिर अधिकृत आ गया था, इसको विलेज ऑफिशियल के नाम से जानते हैं। फिर उपनिषद में उग्राज के नाम से भी कुछ हमको देखने को मिलता है, जिसे हम लोग पुलिस मैन के रूप में क्लासीफाई करते हैं। अब 12 रत्नानीस थे शतपथ ब्राह्मण में जो मेंशन, उसको देख लेते थे। पुरोहित प्रीस्ट को कहते थे, महिषी क्वीन को कहते थे, युवराज क्राउन प्रिंस मतलब राजा का वो बेटा जो राजा बनेगा, सुता सारथी मतलब रॉयल चैरिएटर जो सारथी रथ चलाने का काम करते थे, सेनानी, ग्रामीणी, हेड ऑफ विलेज, छता, गेटमैन, संघरित्री, ट्रीजरर जिसको कहते थे मतलब जो पैसे वैसे का मतलब आप फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में पहचान सकते हैं, भगदुदा कलेक्टर ऑफ टैक्स, अक्षुआ कुरियर, पलागला राजा के दोस्त को कहते थे, गोबीकृत हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ऐसी ऐसी पोस्ट हमको लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलती है, या ऐसे ऐसे टब हमको देखने को मिलते हैं। फिर वही बात करें तो हमने अर्ली वैदिक पीरियड में 4 समितियों के बारे में पढ़ा था, समितियों के असेंबलीज के बारे में पढ़ा था, सभा, समिति, विधाता। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में बस यही 2 ही असेंबलीज रह जाती हैं, सभा और समिति। विधाता सब पूरी तरीके से मतलब डिसअपीयर हो जाती है। फिर वहीं बात करें तो जैसे हमने अर्ली वैदिक पीरियड में क्राइम्स के बारे में पढ़ा था, तो लेटर वैदिक पीरियड में भी कुछ क्राइम प्रिवलेंट थे, जैसे किलिंग ऑफ एन एम्ब्रियो मतलब भ्रूण हत्या कर देना, कोई भी बच्चा हो उसका पेट में ही उसको मार देना, एक क्राइम था। होमिसाइड था, मर्डर ऑफ ब्राह्मण भी क्राइम माना गया था, ड्रिंकिंग ऑफ सूर मतलब बहुत ही ये सब ऐसे ऑफेंस थे जिसको बहुत ही हीनियस क्राइम के रूप में लेटर वैदिक पीरियड में माना गया था। फिर आइए देखते हैं किस प्रकार का सोसाइटी थी, किस प्रकार का समाज था। देखो जैसे जैसे टाइम बीतता है जो यजनास होते हैं वो बहुत ही एलोबरेट होने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा लोग इसको करवाने लगते हैं। तो इसके लिए एक पढ़े लिखे आदमी की ज़रूरत होती थी जिसको हम लोग ब्राह्मण के नाम से जानने लगे लेटर वैदिक पीरियड में। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कर्म के आधार से जाति के आधार की तरफ लेटर वैदिक पीरियड कैसे बढ़ रहा है। हमने अर्ली वैदिक पीरियड में पढ़ा था कि कैसे कर्म के आधार पर एक ही परिवार के 2 लोग अलग अलग वर्णास में क्लासिफाई किए गए थे। ऋग्वेद से हमको कुछ ऐसे प्रूफ भी देखने को मिले थे, लेकिन अब यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड में जाति व्यवस्था की तरफ बढ़ता हुआ हमको दिख रहा है। फिर उसके बाद अगर आप बात करें गोत्र वगैरह की, तो ये लेटर वैदिक पीरियड में ही अपीयर हुए थे। फिर अगर बात करें हायर कास्ट लोअर कास्ट से मैरी कर सकता था, लेकिन शूद्र से नहीं मैरी कर सकता था, ऐसी चीजें थी। 4 आश्रम के बारे में बताया गया है जबल उपनिषद में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, संन्यास। अगर ये बताया गया कि अगर आप ये 4 आश्रम फॉलो करते हैं तो आप जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको आप अटेंड कर लेंगे। फिर आइए बात करते हैं वुमेन का क्या स्टेटस था लेटर वैदिक पीरियड में, मतलब वुमेन किस स्टेटस सोसाइटी के किस स्टेटस पर थी। तो बहुत ही अच्छा कंडीशन वुमेन्स का लेटर वैदिक पीरियड में हमको नहीं देखने को मिलता है। वुमेन का जो स्टेटस होता है वो डिक्लाइन होता है। ऐतरेय ब्राह्मण यह कहता है कि जो गर्ल चाइल्ड है वो परिवार में मीजरी मतलब दुख का कारण बनती है, और वही जो सन होता है बेटा होता है वह फैमिली को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फिर मित्रैनी संहिता में हमको ये देखने को मिलता है कि 3 बुराइयों के बारे में बताया गया जिसमें एक वुमेन भी है, लिकर, वुमेन एंड डाइस। तो आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि कितनी मतलब अच्छी कंडीशन तो नहीं थी वुमेन्स की, मतलब बहुत ही खराब कंडीशन थी, ऐसा देखने को मिलता है। वुमेन को प्रोहिबिट किया गया था, पॉलिटिकल असेंबलीज में पार्ट नहीं ले सकती थी, ऐसा था। लेकिन कुछ वहीं एक डायलॉग मिलता है हमको बृहदनाक उपनिषद में, यज्ञवल्क्य गार्गी डायलॉग, जिससे यह पता चलता है कुछ वुमेन्स को उच्च शिक्षा मिली हुई थी। अब यहाँ पर एक पैरा है टाइप ऑफ हिंदू मैरिज के बारे में। ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं, दैव विवाह, असर विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, लव मैरिज को कहते हैं। तो ये सब विवाह है। फिर अनुलोम विवाह क्या होता था कि बड़े कास्ट का दूल्हा छोटी कास्ट की दुल्हन से शादी कर ले, और प्रतिलोम विवाह ठीक उसी का उल्टा, बड़े कास्ट की दुल्हन छोटे कास्ट के दूल्हे से शादी करे। फिर 16 प्रकार के संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में, वो यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। फिर जो अब आइए देखते हैं किस प्रकार का धर्म रिलीजन मतलब किसकी पूजा पाठ होती थी। इंद्र और अग्नि भी थे, लेकिन प्रजापति जो थे वो अब सुप्रीम गॉड माने जाने लगे थे लेटर वैदिक पीरियड में।
फिर वहीं बात करें तो जो कुषाण थे, जिन्हें कैटल का प्रोटेक्टर माना गया था अर्ली वैदिक पीरियड में, वो अब शूद्र के भगवान हो गए थे। फिर बृहदनाग उपनिषद में हमको पुनर्जन्म के बारे में भी देखने को मिलता है। देखो हमारे हिंदू धर्म में क्या है कि लोग मानते हैं कि सबका पुनर्जन्म होता है, मतलब शरीर नश्वर होता है, अरे शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा अमर होती है, वो दूसरे बॉडी को धारण करती है। तो अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको स्वर्ग लोक मिलेगा, और आप बुरा कर्म करेंगे तो नरक लोक मिलेगा, ऐसी चीजें हैं। तो वही सेम चीज वहां पर भी प्रिवलेंट थी। फिर यजनास के बारे में बात करें तो जो दो वैरायटीज के सेक्रीफाइसेस हो गए थे, लघु याजनास, महायाजनास। छोटी मोटी जो पूजाएं होती थी उनको लघु याजनास के नाम से जाना गया। फिर महायाजना, जिसको राजा महाराजा लोग कराते थे, उसको महायाजना के नाम से जाना गया। जैसे राजसु यज, वाजपेय यज, अश्वमेध यज, अग्निष्ठोमा यज, ये सब जो है आपके महायाजनास के नाम से जाने लगे। फिर आइए बात करते हैं किस प्रकार की इकोनॉमी थी वहां पर। तो आप बात करें तो देखो, ये जो लेटर वैदिक पीरियड के लोग थे, रियरिंग ऑफ कैटल करना स्टार्ट कर दिए थे, और ये लोग खेती वगैरह के लिए, जुताई वगैरह के लिए बैलों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए थे। देखो यहाँ 24 ऑप्शन दिखा हुआ है। फिर अगर आप बात करें तो इन लोग को खाद के बारे में भी पता था, जो प्राकृतिक खाद होती है, मैन्यूर, जिसको अगर आप बात करें दो प्रकार की, मैन्यूर और फर्टिलाइजर, जो भी साइंस पढ़े होंगे उनको पता होगा। तो जो गोबर की खाद होती है उसको मैन्यूर कहते हैं, जो मतलब नेचुरल खाद होती है। फिर राइस, बार्ले, बीन्स, शीशम, बीट, वर, ऐसी चीजें वहां पर कल्टीवेट की जा रही थी। फिर कुछ पर्टिकुलर काम करने वाले लोगों को पहचाना जाने लगा, जैसे फिशरमैन, मछुआरे, वाशरमैन, डायर्स, डोर कीपर्स, ऐसे लोगों, मतलब ऐसा भी इकोनॉमिकल क्लासिफिकेशन भी वहां देखने को हमको मिलता है। फिर कुछ लोग कुछ चीजों में स्पेशलाइजेशन थे, जैसे चैरियट मेकर, कारपेंटर, टैनर, ये सब लोग भी वहां पर देखने को मिलते हैं हमको। फिर इन लोग को मेटलर्जी के बारे में भी नॉलेज होना स्टार्ट हो गई थी, नॉलेज ऑफ मेटल्स भी था लेटर वैदिक पीरियड वालों को। फिर एविडेंस वाज देयर रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये लोग कुछ प्रकार के कॉरपोरेशन भी फॉर्म करते थे, जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, जैसे गनाज और श्रेष्ठनीज। फिर इस पीरियड को हम लोग पेंटेड ग्रे वेयर फेज या पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना अर्ली वैदिक पीरियड में, कि अर्ली वैदिक पीरियड को ऑकर कलर्ड पॉटरी फेज या ऑकर कलर पॉटरी कल्चर के नाम से जानते थे। ठीक उसी तरीके से आपको लेटर वैदिक पीरियड को पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर या पेंटेड ग्रे वेयर फेज के नाम से जानते हैं, जिसका टाइम एक्सपेंस आप यहाँ देख पा रहे हो, 100 BC से 1600 BC। आज होता है लेक्चर खत्म आपका डे 3 का। और वहीं देखिए, अगर बात करें आप, अगला लेक्चर होगा महाजनपद पीरियड, जिसको डे 4 में हम लोग करेंगे, आरंभ सीरीज लेक्चर 4, जो कि आज ही अपलोड होगा, क्योंकि हम लोग एक दिन ये लेक्चर कल ही अपलोड होना था, कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, नेट वगैरह नहीं चल रहा था। तो आज रात में हो सकता हो कि आपको डे 4 आरंभ सीरीज को भी देखने को मिले। अगर कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और प्लीज अगर कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट में पिन कीजिए, हम लोग और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको बेस्ट एंड बेस्ट प्रोवाइड कर पाए लेस टाइम में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरी स्टूडेंट।